Namaste and welcome to this exciting episode of Psychology Debunking Mythology। तो अभी जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है। अब ये कैसे होगा? देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि पश्चिमी देशों ने किसी को जो भी प्रॉमिस दिया है आज तक कभी पूरा नहीं किया है, चाहे अपने लोग हों चाहे दूसरे लोग। अपने लोगों के साथ भी उतना ही क्रूर रहे हैं जितना दूसरों के साथ है, लेकिन उनका एक स्ट्रेटेजी होता है, पहले दूसरों को ख़त्म किया जाए। जैसे कि आप देखते हैं, इतिहास देखें, स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि सैक्सन्स ने सबसे पहले सैक्सन्स को मारा, उनको फोर्सिवली कन्वर्ट किया। उनको जो भी प्रॉमिस दिए गए थे, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, ऐसा जो दिया बोला जाए, कहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, सब उन्होंने फेंक दिया। ओल्ड सैक्सनी की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ जर्मनी, जहाँ से जो सैक्सन से इंग्लैंड पहुँचे, फिर वो एंग्लो सैक्सन्स बन गए। मतलब ये उनके नाम है, हमारे नाम नहीं है। हमारे नाम है सातवता। तो वो उधर पहुँच गए। अभी इसका प्रूफ लिंकेज कैसे होगा वो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बैठ नहीं रहा है। बट वी कैन गो बाय द ओल्ड स्वास्तिका। तो स्वास्तिका से सैक्सन बन गया, सात्वता बन गया। हमारे संस्कृत में उसका अलग मतलब होता है। सात्वता का अर्थ होता है भक्त, मतलब जो वेदों को पालन करे। लेकिन नाम बदलते रहते हैं, इतिहास में कब क्या बदला, लंबा काल है, तो इसलिए वो उधर पहुंच गए। फिर उन्होंने एक कंट्रोल फ्रीक होते हैं, क्योंकि ये पुराने क्षत्रिय थे जो भागे हुए थे, निम्न कोटि, उच्च कोटि नहीं, निम्न कोटि। उच्च कोटि क्षत्रिय भारत में ही रहे, आर्यवर्त। तो वो तो ट्रेडिशनल अपना फॉलो करते हैं, वेदों का धर्म के अनुसार रहते हैं, और सभ्यता भी होती है। इनमें सभ्यता नहीं है, ये लुटेरे हैं। मतलब जैसे कि अगर कोई लड़ाई करने वाला व्यक्ति सेना से बाहर निकल जाए और सेना के नियमों को पालन ना करे तो किस तरह बिहेव करेगा? गुंडागर्दी करेगा। ऐसा होता है, उसको फिर पुलिस पकड़ती है। इनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि पूरी की पूरी जो इनकी जो कम्युनिटी थी वो बाहर भागी वेदों के कंडीशन से, और वो उधर फैल गई। ये इतिहास आपको जानना जरूरी है, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ से वो बैठता है एक्यूरेटली, वो बिहेवियर क्या है। वही जो रेस है उसने पूरी दुनिया में बर्बादी मचाई। कंट्रोल फ्रीक होते हैं, एकदम कंट्रोल फ्रीक। तो तरह तरीके से उन्होंने पोलैरिटी बिठाई। जैसे पहले इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कॉपी कैट किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो डच लोगों ने सबसे पहले शुरू किया। सारे भूत प्रेत की बातें, डच घोस्ट, ये सब वहीं से शुरू हुआ। ज़ॉम्बी स्टोरीज, ये सारी डच स्टोरीज हैं, जिसको बाइबल में ऐड किया गया, मतलब मिथोलॉजी में ऐड किया गया। और वहीं से वो आपको भूत प्रेत और चुड़ैल और ये सब कहानियाँ जो हैं थी, विमेन आर, ये सब वहीं से शुरू हुई। उसका इन्फ्लुएंस इंग्लैंड में पहुंचा, तो वहाँ से ये जो सोसाइटी है शुरू से ही कंट्रोल फ्रीक रही है। उसका रीज़न है क्योंकि ये लोग जो है एक रूल बनाते हैं और उसी रूल्स पे चाहते हैं कि पूरी दुनिया फॉलो करे, और उसके लिए लड़ते हैं। खुद के रूल्स, डिस्कशन इनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो वर्ल्ड चेंज हुआ, पाउंड स्टर्लिंग चला गया रिजर्व करेंसी से, और इंग्लैंड ने उसको जाने भी दिया, क्योंकि इंग्लैंड को मालूम था कि उसकी पॉपुलेशन थोड़ी है, वो कितना कंज्यूम कर सकता है। भारत चला गया है तो कौन कंज्यूम करेगा? तो उसने अपनी कॉलोनी को, यूएसए को मेंटल दे दिया विद एग्रीमेंट्स एंड टाइट कंट्रोल्स। मतलब कि यूएसए जब बना, उसकी सारी गवर्नमेंट जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होती है। प्रेसिडेंट्स वहीं से इलेक्ट होते हैं, कैंडिडेट्स वहीं से इलेक्ट होते हैं, वो लोग ही रेकमेंड देते हैं डिफरेंट चर्चेस के थ्रू, इस तरह वो आगे आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रम्प का जो ब्लॉक है, जो उसका सपोर्ट बेस है, वो क्रिश्चियनिज्म को भरना चाहता है गवर्नमेंट के अंदर, और बाकी सबको निकालना चाहता है। क्योंकि वो काम ही नहीं कर सकते, होमोजिनिटी में काम करते हैं,
तो जो भी रहेगा उसको मार देंगे। जैसे कि उन्होंने स्लेव्स के साथ क्या किया, फिर उन्होंने मैक्सिकन अमेरिकन के साथ, जापानीज के साथ, चाइनीज के साथ। अब बारी है ब्राउन स्किन पीपल फ्रॉम इंडिया, उनकी बारी। सबके साथ ऐसा कर चुके हैं। तो उन्होंने ये सब बातें हो रही है, आप ट्रंप का एडमिट देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का भी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो बड़ा केयरफुली रिटन स्टेटमेंट है। रेसिप्रोकल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं तो ध्यान से पढ़ता हूँ उसके, उनके जो कमेंट्स आते हैं। इंग्लिश वर्ड रेसिप्रोकल का मतलब है जैसा यूएस बिहेव करेगा वैसा हम बिहेव करेंगे। तो एंग्लो सैक्सन्स जो है वो जो है कैसे बिहेव करते हैं कि जैसे कंट्रोल फ्रीक हैं, और कंट्रोल फ्रीक में जो उनके आड़े में आता है उससे अगर वो पावरफुल होगा तो साइड से निकलेंगे, पावरफुल नहीं होगा तो किसी और तरीके से उसको परेशान करेंगे ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। जैसे कि रशिया के साथ उन्होंने यूक्रेन बनाया, फिर चाइना के साथ उन्होंने इंडिया को खड़ा किया, और लज्जा विहीन होते हैं तो दे सेड मैनी थिंग्स। भारत के विरुद्ध उन्होंने बहुत बातें करी, गलत शब्दों का यूज़ किया, अपने पिट्ठुओं को बिठा के क्या रिटार्डो एक है, फिर नटलिक एक है, सबको इन्होंने बिठाया और उसके थ्रू। और ट्रम्प ने भी खुद उल्टा सीधा बोला, फिर बाद में पलट गए और उन्होंने बोला भारत के साथ मोदी इज़ ए फ्रेंड। मतलब कि मोदी इज़ ऑन टारगेट, फ्रेंड नहीं है, टारगेट पे। भारत इज़ ऑन टारगेट, लेकिन वो भारत से लड़ना नहीं चाहते। क्यों? हार जाएंगे। एक ही देश ने उनको हराया है, वो है भारत। हार जाएंगे तो कैसे काम करेंगे? अब उन्होंने वापस रशियन कंपनीज को बुलाना शुरू कर दिया है, और उन्होंने चाइनीज़ को वापस उन्होंने प्रलोभन देना शुरू कर दिया है, आप आइए आइए आइए, ताकि भारत अकेला पड़े, वापस अकेला पड़े। क्योंकि भारत पहुंच गया वहाँ पे उनके साथ, अकेला पड़े। ये लोग का कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, टैक्टिक्स है सारे। स्ट्रेटेजी तो एक ही है, सबको मारो, सबको हटाओ, है ना? क्योंकि बहुत ही प्राइज पोजीशन है चर्च के पास। यूएसए बड़ी सी लैंड है, बिगर देन इंग्लैंड। कनाडा तो उनके अंडर ही है, ऑस्ट्रेलिया उनके अंडर ही है। यूएसए इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज नहीं कर सकते। तो 33 करोड़ पॉपुलेशन बोलते हैं, 250 280 करोड़, जब 28 करोड़ होगी, 28 से 30 करोड़ होगी, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन कैसे मैनेज करेंगे? तो सेपरेट, ब्राउन ब्लैक के विरुद्ध प्रोग्राम करो। नेटिव अमेरिकन को उन्होंने अपनी मेमोरी से हटा दिया है, नेटिव अमेरिकन है अभी, मेमोरी से हटा दिया है। फिर कुछ एग्रीमेंट्स के पॉइंट ढूंढो। तो इस समय में हम लोग तो, बाकी लोग काफ़ी स्मार्ट होंगे, तो भारतीय पॉलिसी मेकर्स तो काफ़ी स्मार्ट हैं, वो सबको दिख रहा है, लेकिन मुझे बोलना ज़रूरी है इसमें मेरा व्यू पॉइंट। मैंने इस बुक में सारे उनके टैक्टिक्स लिखे हैं, किस तरह काम करते हैं इंच बाय इंच, क्योंकि वो बड़े स्टेप्स नहीं लेंगे, छोटे स्टेप्स। तो जैसे थी चीन, भारत और रशिया टुगेदर आए, अलार्म्स बज गए, तो अब उनको पहले रशिया के साथ जाएंगे, उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, फिर चाइना के पास जाएंगे, फिर डॉक्ट्रिन बनाएंगे, क्योंकि वो खुद ही की डॉक्ट्रिन बनाते हैं, उस पर बिलीव करते हैं। ऑलरेडी उनकी डॉक्ट्रिन्स बनी हुई है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, उसमें भारत का नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत को अज्यूम किया है कि भारत उनके अनुसार ही काम करेगा, अज्यूम किया हुआ है। उन्होंने सिर्फ चीन और रशिया को रखा है, भारत को उन्होंने अपने साथ ही रखा है। और ये बहुत ही टेस्ट है भारत के लिए, क्या हम बार बार बेइज्जत होते रहेंगे और बार बार जाते रहेंगे उनके पास? ये टेस्ट है कि आपको कल को बेइज्जत करेंगे, फिर कल बोलेंगे चलिए आज से हम दोस्त हैं, फिर जो बेइज्जत करेंगे फिर दोस्त हैं, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट नहीं है ब्राउन स्किन के लिए, किसी भारतीय के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। उनको रिस्पेक्ट है सिर्फ पैसे से, और अगर आपके पास ब्राउन स्किन है तो कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी पैसा हो, वो आपको अपने बराबर मानेंगे ही नहीं। तो ये हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम किस कंडीशंस में काम करें और किस कंडीशंस पे उनको देखें, किस पे काम करें। तो यहाँ पे हमारे पास आती है शुक्र नीति। शुक्र नीति में शुक्राचार्य, उनके कुछ मंत्र आपको बताता हूँ। वो बोलते हैं
कि जो आपका दुश्मन हो, जो आपके साथ अनीतिपूर्वक कार्य कर रहा हो, तो उसके पास अधर्म ही धर्म बन जाता है। समझे आप? अधर्म ही धर्म बन जाता है। जैसे कृष्ण भगवान भी बोलते हैं महाभारत युद्ध में, मेरी नई बुक में आ रहा है, बुक आने वाली है, कल तक आ जाएगी। तो शुक्राचार्य जो है बोलते हैं कि अनैतिक पूर्ण धर्म को ही धर्म माना जाता है। तो अगर कोई अनीति या मायावी युद्ध कर रहा हो, जैसे दुर्योधन का युद्ध काफी मायावी था, मतलब वो बहुत ज्यादा पानी के नीचे छुप गया, वो तालाब के नीचे छुप गया, फिर वो उसने बहुत सारे जो शस्त्रों का प्रयोग किया जो कि नहीं करना चाहिए था नियतों पे। उसने नीति का कोई पालन नहीं किया, उसके पहले भी उसने कोई पालन नहीं किया। तो वहां पे भगवान बोलते हैं कि अनीति पूर्वक, इसी को शुक्र नीति बोलते हैं। तो शुक्र नीति, बृहस्पति नीति, दोनों का पालन किया जाता है किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई अनैतिक पूर्ण वातावरण वार्तालाप कर रहा है तो उसको अनैतिक पूर्ण ही रखा जाएगा और उसको उसी पे उसका धर्म मान के उसी पे उसका उपाय किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, धर्म और धर्म की परिभाषा ग्रे एरिया में रहती है, ग्रे में। उसको कैसे हम आज की जियोपॉलिटिक्स में यूज कर सके, कैसे यूज करें, वो क्योंकि ग्रे एरिया है। तो जिससे धर्म का बड़ा कार्य पूर्ण हो वही धर्म बन जाता है, चाहे वो अधर्म दिखे शुरू में। जैसे हमारा काम क्या है, मतलब सनातन धर्म के जो सेवा कर रहे हैं हम, तो साधक है। तो साधकों का काम क्या है कि कहाँ पे धर्म बढ़े। जैसे अलवर जो थे हमारे दक्षिण भारत में, तो उनके इतना ऐसा लगता है अपेरेंटली, तो कितना बड़ा कार्य किया मंदिर बनाने का। वो कैसे बना उसका बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं मल्टीपोलैरिटी में। तो भारत का नाम हटा दिया है, सिर्फ चीन, रशिया और अमेरिका, 3 पोल्स। क्यों 3 पोल्स रखें? क्योंकि भारत को इंक्लूड किया हुआ कि भारत उनके साथ। आई थिंक ये भ्रम को भारत को तोड़ना चाहिए और कहीं कहीं पे स्टैंड लेनी पड़ेगी चाइना के जैसी और सबके जैसी, क्योंकि वो तभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते वो। मतलब ये भारत मार्केट नहीं, भारत मार्केट नहीं है, भारत बिकाऊ नहीं, भारत भरतवंशियों का देश है, भारत आर्यवर्त है, भारत में सिंधु नदी भी है, अभी इलीगली ऑक्यूपाइड है। तो भारत ने थोड़ा सा तो एग्जाम्पल दिखाया सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में, और चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो अब वहां पे भारत को और भी एक्शन दिखाने पड़ेंगे। जैसे भारत ने के पास जो एक्सप्लोजिव्स हैं SAVEX-2 और इसके वेरिएंट्स हैं जो दुनिया के सबसे घातक एक्सप्लोजिव्स हैं, तो उसने उसकी शक्ति देखी। इसको उससे डर नहीं है कि मोदी जी ये हैं वो हैं और भारत ये नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसको आपके शस्त्रों से डर है, उसको आपके सेनाओं से डर है, आपके क्षत्रिय बल से डर है कि ये लोग प्रोएक्टिव एक्शन लेंगे। तो इस, और उसको यही मालूम है डीकोलोनाइज है, मतलब कॉलोनाइज, बहुत सारा कॉलोनाइजेशन। तो वहाँ पे अब हमको खड़ा होना पड़ेगा। जैसे कि सुझाव नहीं है, ये तो हम लोग सत्योलॉजी में है, यहाँ पे सुझाव किसी को दिए नहीं जाते। तो यहाँ पे प्रोएक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे, जैसे कि किसी जगह मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट। जैसे जो ईरान है, छोटा सा ईरान, वो सप्लाई कर रहा है मिलिट्री बोट्स टू वेनेजुएला इनके कॉन्फ्लिक्ट्स में। फिर वो सप्लाई चाइनीज है उधर सप्लाई कर रहे हैं, रशियन सप्लाई कर रहे हैं, बहुत लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी से कंट्रोल होता है। इनकी इंडस्ट्री को भारत में लाके कोई कंट्रोल होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अमेरिकन कंट्रोल रखेंगे उसके ऊपर। जैसे कि उसमें स्टेक ले लेंगे, गवर्नमेंट ले लेगा स्टेक। उनको मालूम है इंटेल इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंटेल में 10% गवर्नमेंट की होगी, यूएस गवर्नमेंट की। इस तरह बाकी सारे कॉर्पोरेशन में भी यही होगा कि आप यूएस गवर्नमेंट उसमें पार्ट में हो जाएगी। देन दे कैन डिप्लॉय देयर ओन पीपल थ्रू दैट कंपनी और फिर वो कंट्रोल करेंगे। तो ये प्लान है। तो भारत को
बोलेंगे कि यस यू आर द सुपर पावर, यू आर द पोल, लेकिन कंपनीज के थ्रू, टैक्सेस के थ्रू और डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस जो अमेरिकन कंपनीज जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं भारत, उसके थ्रू वो कंट्रोल करते हैं। तो उसकी बहुत सारी काट चुक्र नीति की थ्रू ढूंढनी पड़ेगी कि उसी तरह के मॉडल्स बनाए जाएं जो उस भारत को स्वतंत्रता भी दें और भारत को उसी फील्ड में क्रॉस मार्केट एक्सेस दें, क्योंकि भारतीय ओन्ड कंपनी, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट। अगर जैसे फेसबुक बैठा हुआ टेबल पे ट्रम्प के साथ, इसका मतलब फेसबुक गवर्नमेंट कंपनी है, अमेजॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ओके। एलन मस्क से चिढ़ रहे हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो उसके विरुद्ध केस किया जाएगा कि तुम्हारे स्टारलिंक से रशियन ड्रोन्स आर कनेक्टेड, तो फिर तुम कैसे अमेरिकन हो गए, यू आर द साउथ अफ्रीकन इमिग्रेंट। मेरे को पता है ना, सेक्शन ऑन सेक्शन, सेक्शन ऑन एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन ऑन सेक्शन, यही लड़ाई चलती है 24 घंटे। चर्च ऑफ इंग्लैंड, कैथोलिक चर्च ऑफ इंग्लैंड, कैथोलिक चर्च ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने मैक्सिको खरीद लिया, $78 बिलियन ब्लैक रॉक के थ्रू दिलवा के खरीद लिया। मैक्सिकन्स को पता ही नहीं है। बाकी बीच की सारी कंट्रीज साउथ अमेरिका की खरीद ली अपनी गवर्नमेंट से या फेवरेबल गवर्नमेंट से, या जो नहीं है उसके ऊपर आक्रमण इन द नेम ऑफ वॉर ऑन ड्रग्स। रीगन के टाइम से चल रहा है, रीगन के टाइम से। तो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, चीन, रशिया, भारत का कोई गिनती नहीं, ओके। सो नाउ इज एन अपॉर्चुनिटी जो हम लोग देख रहे थे कि अभी इतना कोलैप्स हो रहा है, डॉलर्स का कोलैप्स हो रहा है, ऑफशोरिंग नहीं करनी है। ऑफशोरिंग तो कभी थी नहीं, बिकॉज ये सभी कंपनीज भारत में ऑपरेट करती हैं, तो उसको ऑफशोरिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो मॉडल चेंज कर दिया है। दीज कंपनीज हैव ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। वो तो पहले था ऑफशोरिंग, अभी ऑफशोरिंग नहीं। दीज आर इंडियन कंपनीज, वो एक्सपोर्ट करती हैं और ये लोग इंपोर्ट करते हैं। एवरी जो लार्ज बैंक है उसके एक सब्सिडरी इंडिया में ऑपरेट करती है, तो वो इंपोर्ट करते हैं, तो ऑफशोरिंग नहीं हुआ, समझे? ऑफशोरिंग तब होगा जब यहाँ का काम आप किसी दूसरी कंपनी को दें। अगर आप यहाँ का काम अपनी ही ओन्ड एंटिटी को दे रहे हैं और उससे खरीद रहे हैं, वो ऑफशोरिंग नहीं हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये लूप होल है। मतलब इस तरह भारत को बहुत क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। और तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी भारत में ऑपरेट करी उसकी आईपी भारत की है, फॉरेन की नहीं है, चाहे कितना भी शेयर हो। शेयर से आईपी नहीं चेंज हो सकती, उसका एक लॉज होने चाहिए, है ना। जैसे कि भारतीय कंपनी अगर यूएस में इन्वेस्ट करती है, उसको डेवलप करती है, तो स्टिल उसकी जो आईपी है वो अमेरिकन रहेगी, भारत की नहीं होगी। इट वॉज डेवलप्ड इन अमेरिका। तो इसी तरह वो प्लान्स हैं जीसीसी के थ्रू कोरोनाइजेशन को कंटिन्यू करना, और भी अमेरिकन जो बैंक्स हैं उनका ऑफशोरिंग नहीं है, उनकी सब्सिडीज है भारत में, उसके थ्रू कंट्रोल करना। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं खरीदते हैं तो ये कंपनी बंद हो जाएगी, राइट। तो अगर वो वहाँ पे अमेरिका में ऐड करते हैं जॉब्स, और भारत के लोगों को फायर नहीं कर सकते क्योंकि सेपरेट कंपनीज है, तो अमेरिका का तो बड़े क्लेवरली पहले से मॉडल चेंज कर दिया गया है। तो अभी इसमें बहुत सारा लूप होल्स, अभी जैसे कि फ्यूचर कैसे दिखता है। फ्यूचर में अगर आप देखें, जैसे भारतीय गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा प्लान बनाया है कि अगर आप देखें इसको, तो प्लान इज डिफेंस का मैं बोल रहा हूँ, स्क्रैम जेट प्रोपल्शंस, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए 500, फ्यूचरिस्टिक टैंक्स, लाइट टैंक्स, HAV, लॉयटरिंग वेपन्स, एक्सप्लोसिव, रोबोटिक। किस लिए है? 50,000 टैंक माउंटेड चाइना के लिए भी नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी नहीं है। तो मतलब क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन इन विच भारत हैज टू गो। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर किसके लिए? चाइना के लिए भी नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी नहीं है। तो प्रेपरेशन है दैट कहीं ना कहीं अगर कोई इफ वर्स कम वर्स बेसिस जो है अमेरिका, क्योंकि इतिहास है रिपीट्स इटसेल्फ, मिलिट्री एक्शंस की बात करते हैं, थ्रेटन तो नहीं कर सकते, लेकिन
बात तो कर सकते हैं, क्योंकि थ्रेटन भी करेंगे, डर के कुछ करेंगे नहीं, जैसे चाइना को, पाकिस्तान, रशिया को बोला, क्योंकि इनका कैपेसिटी जो है ओवरवेलमिंग है ऑन पेपर जेट्स का, लेकिन एयर डिफेंसेस में दे आर नॉट दैट गुड। लेकिन वो कैपेसिटी है, थ्रेटन उनको रशिया को किया, चाइना को किया, भारत को अभी तक नहीं किया। फॉर व्हाट रीज़न वो देखना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि भारत की प्रिपरेशन अच्छी, फिर उसका जो है जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप, रिमोटली वीटॉल, और अगर आप देखें तेजस का इंजन का डिले कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उनको मालूम है उसकी भारत की कैपेसिटी डिले होगी, तो कोई भी अगर आप क्रिटिकल इक्विपमेंट है, ब्लाइंड ट्रस्ट कोई भी करता है तो इट इज़ फुलिशनेस। तो वो तो दिखेगा नहीं, किसी को भी फुलिशनेस रहेगा ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे तो। और ऐसा नहीं कि देयर हैज़ टू बी काउंटर मेजर्स ऑन वॉरफेयरिंग होना चाहिए ना। तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये सोचने की बात है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो डायरेक्शन ये है कि किसी तरह डॉलर चलाना है, और डॉलर कैसे चलेगा, जब तक लोग खरीदेंगे अमेरिकन गुड्स, अमेरिका को देके। अभी आपस में कीनिया और नाइजीरिया के बीच में डॉलर, शायद अफ्रीका में तो शायद चल जाए, भारत और कीनिया के बीच में नहीं चलेगा। रूपी एंड कीनियन पाउंड स्टर्लिंग और शेयरिंग बड़े वजह से, तो किस तरह उसको बढ़ाया जाए। तो द वे दे डू इट इज कि दे मतलब कि जो साउथ अमेरिका की पूरी जो डॉलर उनकी नेशनल करेंसी उसको ख़त्म कर देंगे, यूरोप में यूरो को ख़त्म कर देंगे, तो वहाँ पे डॉलर चल रहा है साउथ अमेरिका और यूरोप में। अफ्रीका में इससे प्ले ग्राउंड, तो उसमें रुपए भी चल रहा है, युआन भी चल रहा है, रूबल भी चल रहा है, वो यूरो भी चल रहा है, डॉलर भी चल रहा है अफ्रीका में। एशिया में स्लोली इट विल बी जस्ट डॉलर, युआन एंड रुपी एंड रूबल, ये चलेंगे करेंसीज। तो इस तरह बास्केट्स ऑफ करेंसीज बनता जा रहा है। तो हाउ टू इंक्रीज द यूजेबिलिटी ऑफ डॉलर, एशिया से हटा के दे ट्राई टू पुट इन, तो जो उनके जो क्लाइंट स्टेट्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, टू सम एक्सटेंट ओमान, और ये कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ पे करेंगे, इंडोनेशिया में करेंगे, मलेशिया में, मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ में सभी करेंगे, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नो। सो इस्लामिक कंट्रीज़, यूरोप एंड साउथ अमेरिका, इन तीनों जगह करेंगे। और इसमें भारत का रुपी का जो भारत इंडिविजुअल प्राइवेट 1-to-1 डीलिंग्स जो कर रहा है उसका, दैट विल बी एक्सपायर्ड राइट ऑल्सो। तो एक स्ट्रॉन्गर करेंसी दिखता है एज भारत का, एंड अमेरिका का गोल्ड बेस्ड डॉलर सिस्टम ओनली फॉर देयर इन्फ्लुएंस कंट्रीज, जहाँ जहाँ पे इनके एयरक्राफ्ट, जहाँ पे इनके एयर बेसेस, दैट्स वेयर दे विल गो। सो अभी इतना ही अपडेट है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। जॉइन द गुरुकुल, जहाँ पे धर्म के विषय में आप सीख सकते हैं, और सपोर्ट अस।